तो हेलो बच्चे, आप लोग का क्लास 10th का फिजिक्स में 10 जो नियम है, 10 नियम में 5 नियमों को मैं फर्स्ट वीडियो में डाल दिया हूँ और शेष 5 जो है इस वीडियो में समझा रहा हूँ। यही जो है ये 10 नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल बोर्ड में जो है एक क्वेश्चन जो है पूछती रहती है। तो आइए थोड़ा सा ये 5 नियम पर मैं प्रकाश डालता हूँ कि यह क्या है, कैसे है। फर्स्ट में ओम के नियम समझा रहा हूँ। यह विद्युत धारा चैप्टर में ओम ने इस नियम को समझाया है। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने विभवांतर और धारा से संबंधित एक नियम को प्रस्तुत किया था। यह 1826 ईस्वी में। इसी नियम को ओम का नियम कहते हैं। ओम ने स्पष्ट कर दिया है किताबीय भाषा में, किसी चालक में प्रवाही धारा दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। अचर ताप पर किसी चालक पर प्रवाही धारा दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपात में होती है। कहने का मतलब है कि ताप अचर रहे तो विभवांतर जिस अनुपात में धारा बढ़ती है, ठीक उसी अनुपात में उसमें विभवांतर भी बढ़ती है। जिस अनुपात में धारा घटती है उस अनुपात में विभवांतर वोल्टेज भी घटती है। अगर धारा बढ़ रही है जिस अनुपात में, उस अनुपात में वोल्टेज बढ़ेगा, और जिस अनुपात में धारा घटेगा उस अनुपात में वोल्टेज भी घटेगा। तो यहाँ धारा और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज, ये दोनों से संबंधित एक नियम को निकाला है। अगर एक्स और वाई अक्ष पर धारा विभवांतर को रख दिया जाए तो इससे एक सरल रेखा में ग्राफ तैयार होगी। यह स्पष्ट कर रहा है कि अगर धारा बढ़ती है तो वोल्टेज बढ़ेगा, धारा घटेगी तो वोल्टेज घटेगा। इस नियम को ओम का नियम कहा जाता है। तो मैं शॉर्ट में बता दिया ओम का नियम क्या है। अपनी भाषा में इसको लिखिएगा कि जॉर्ज साइमन ओम ने अपने इस नियम को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि जिस अनुपात में धारा बढ़ती है उस अनुपात में वोल्टेज भी बढ़ता है, और जिस अनुपात में धारा घटती है उस अनुपात में वोल्टेज भी घटता है अगर ताप नियत रहे तो। यह मैंने नियम को समझा दिया। यह VVI नियम है। अब है सेकंड, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है। नेक्स्ट चैप्टर में है। मैक्सवेल ने एक नियम को प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है। एक वैज्ञानिक ने कहा कि कल्पना कीजिए कि किसी धारावाहिक तार को आप दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े हैं कि अंगूठा आगे की ओर है और अन्य अंगुलियां इसके चारों तरफ है। तो अंगूठा धारा की दिशा को बताती है और अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। मान ले कि यह करंट, यह धारा की दिशा है, यह चालक है, ऐसे धारा बह रही है। तो आगे अगर धारा बढ़ती है इसमें तो इसके चारों तरफ जो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो जहाँ धारा बहती है, धारा प्रवाहित होती है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र तब तक रहता है जब तक धारा रहती है। जब तक धारा रहेगी तब तक चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, जब तक चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तब तक धारा रहेगी। धारा खत्म तो चुंबक भी खत्म, चुंबक खत्म तो धारा भी खत्म। इसी को हम मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप जाइए इलेक्ट्रिक के करंट तार को पकड़ लीजिए। कल्पना कीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि किसी, है ना, सपना आप देख रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक के तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े हैं कि तार, अंगूठा आपका उस तार के करंट के दिशा में है। तो इसके चारों तरफ चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। नेक्स्ट, इसी को साबित करने के लिए ऑस्टेट ने एक प्रयोग किया। ऑस्टेट ने यह प्रयोग क्या किया है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ थर्ड पॉइंट को ऑस्टेट का प्रयोग। यह 1820 ईस्वी में ऑस्टेट ने एक प्रयोग में दिखाया है। इससे साबित हो जाता है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। ऑस्टेट ने क्या किया था कि एक नंगा तांबा की तार लिया था, कप्पर का, सीव का,
और तार के करीब एक कंपास नीडल को रखा था, दिशा सूचक के अंदर नॉर्थ एंड साउथ। और तार की दोनों सिरों ए और बी है, ये दोनों सिरों से श्रेणी क्रम में स्विच, जिसको की बोलते हैं, बैटरी बेस, यहाँ स्टेबलाइजर, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक जिसको स्टेबलाइजर कहते हैं, स्विच हो गया, बैटरी हो गया, और धारा नियंत्रक स्टेबलाइजर हो गया। तो आर्मस्ट्रांग ने क्या किया, एक नंगा तांबा की तार लिया, तार के करीब एक कंपास नीडल को लगाया, और तार के दोनों सिरों से श्रेणी क्रम में स्विच, बैटरी और स्टेबलाइजर को लगाया। स्विच को जब ऑन किया था, स्विच में जब डॉट लगाया तो धारा प्रवाहित होने लगी, प्लस माइनस। जब धारा प्रवाहित होने लगी तो देखा क्या गया कि कंपास नीडल के सुई में कंपन पैदा होने लगी। स्विच को ऑफ किया गया, डॉट हटाया गया तो कंपन रुक गई, फिर डॉट लगाया गया अर्थात ऑन किया गया तो कंपन शुरू हो गई, फिर बंद किया, ऑफ किया गया तो रुक गई। तो ऑन ऑफ करने से क्या हो रहा था, इसमें धारा बह रही थी, जिसके फलस्वरूप कंपास नीडल के सुई में कंपन पैदा हो रहा था। अब इस कंपन को तेज और कम करने के लिए मैंने वोल्टेज को घटाया बढ़ाया। वोल्टेज जब ज़्यादा होता था, स्टेबलाइजर से मैं जब वोल्टेज को बढ़ाता था तो इसके कंपन तेज हो जाती थी, वोल्टेज को कम करते थे तो इसके कंपन कम हो जाती थी। यह प्रयोग ने साबित कर दिया कि जब धारा बहती है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिसके चलते इसमें कंपन पैदा होती है। तो धारा के ड्यू टू धारा के चलते इसमें चुंबकीय क्षेत्र बन रही है। धारा खत्म तो चुंबक खत्म, और चुंबक खत्म तो धारा खत्म। इसी प्रयोग को आर्मस्ट्रांग का प्रयोग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यह परीक्षा में जो है यह आपको क्वेश्चन आती रहती है। आगे कंपटीशन में भी आपका ये बहुत सहयोग करेगी अगर पॉइंट आप याद रखो तो। अगला है मेरा चौथा जो है, डॉपलर प्रभाव क्या है। डॉपलर ने अपने प्रभाव को इस प्रकार बताया है कि डॉपलर कह रहा है कि मेरा यह प्रभाव इफेक्ट लाइट एंड साउंड के क्षेत्र में लगती है, प्रकाश और ध्वनि के क्षेत्र में। प्रकाश और ध्वनि स्रोत ज्यों ज्यों हमारे करीब आती है उसका तरंग दैर्घ्य बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, और ज्यों ज्यों हमसे दूर हो जाती है उसका तरंग दैर्घ्य घटता हुआ प्रतीत होता है। मान लीजिए आप लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, दूर से आती हुई गाड़ी ज्यों ज्यों प्लेटफॉर्म के करीब आती है उसका लाइट भी बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, और उसका ध्वनि सिटी भी बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। एक ऐसा समय आता है कि स्टेशन पर ज्यों ही ट्रेन आई पूर्ण रूप से उसका लाइट दिखाई देने लगता है और उसकी ध्वनि सिटी सुनाई देने लगती है। लेकिन ट्रेन ज्यों ज्यों फिर प्लेटफॉर्म पार करके आगे निकलती है तो उसका लाइट भी कम होते हुए मालूम पड़ जाता है, और ध्वनि भी उसके कम। ज्यों ज्यों हमसे दूर हो जाने लगती है उसका जो है तरंग दैर्घ्य घटता हुआ मालूम होने लगता है, और ज्यों ज्यों हमारे करीब आती है वह लाइट एंड साउंड बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। इसी को आर्मस्ट्रांग का इसी को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कूलाम का नियम क्या है। आवेश को कूलाम से मापते हैं, और कूलाम वैज्ञानिक ने आवेश संबंधी एक नियम को पेश किया है कि दो विजातीय आवेशों में आकर्षण पैदा होता है और दो सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण पैदा होता है, विकर्षण पैदा होता है। सजातीय में विकर्षण और विजातीय में आकर्षण। मान लें कि यहाँ
दो चुंबक है, एक नॉर्थ, एक इसका ध्रुवपोल है नॉर्थ और साउथ। एक चुंबक यहाँ पर भी है, इसका है नॉर्थ और साउथ। दो चुंबक है, तो दो चुंबक के बीच में यहाँ नॉर्थ और साउथ दो विजातीय है, यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, तो अलग जाति में है दो ध्रुव, तो इसके बीच में आकर्षण पैदा होगा। इसमें क्या होगा? आकर्षण पैदा हो रहा है, इसमें आकर्षण पैदा होगी। दो विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण पैदा हो रहा है। नॉर्थ और साउथ वाला जो चुंबक अगर दो रखते हैं तो एक दूसरे को सटा लेगा, वो सट जाएगा। अगर इसी को पलट दें तो इधर हो जाता है। अगला पॉइंट में देखिए, यहाँ इसको साउथ कर दिया गया, इधर नॉर्थ कर दिया गया, और यहाँ पर चुंबक को भी क्या किए हम, नॉर्थ कर दिए, इधर साउथ कर दिए, तो नॉर्थ नॉर्थ सजातीय है, तो इसके बीच में विकर्षण पैदा होगा। ये चुंबक एक जगह सटेगी नहीं, हटेगी, है ना, प्रतिकर्षित होगी। तो सजातीय में क्या होगा? चुंबक एक जगह नहीं, आकर्षण नहीं पैदा होगा, प्रतिकर्षण पैदा होगा। अब विजातीय में क्या होगा? आकर्षण पैदा होगा। यही 5 जो है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, जो आगे आपका बोर्ड में काम में आएगा, कोई भी कंपटीशन में भी आएगा। इसके पहले मैं 5 वीडियो, इसके पहले भी मैं 5 जो है नियम को डाला हूँ, और सेकेंड वीडियो में इसको डाल रहा हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो अधिक से अधिक बच्चे तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगला वीडियो मैं लेकर के आप लोग के लिए आ रहा हूँ।